इन सियासी मोर्चों के बीच मायावती, जो शुरू से लेकर अब तक लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं, उसमें उन्होंने आज जो रैली की, उसमें सीधा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला और कहा कि भीड़ दरअसल भीड़ नहीं थी, बाहर से बुलाए गए लोग थे। और इसमें अपनी इस सभा में उन्होंने क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। तो अब आज इन दोनों पार्टियों का रोड शो के बारे में मुझे ये मालूम पड़ा है कि इन दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज़्यादा भीड़ थी, और जितनी भीड़ थी तो उससे कई गुना ज़्यादा आपके इस चुनावी महारैली में भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। और बीजेपी के का जो रोड शो था उसके बारे में तो मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और बाहर के राज्यों से भी बुलाना पड़ता है, बिहार और मध्य प्रदेश से। तो मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तो वाराणसी की यानी कि आपके बनारस की स्थानीय भीड़ बहुत कम थी, और उत्तर प्रदेश में तो जिन जिलों में चुनाव हो चुका है तो वहां की भीड़ ज्यादा थी। तो मायावती बीजेपी के कमजोर नब्ज पर प्रहार करती हुई, वो इसलिए क्योंकि बनारस बहुत जरूरी है जीतना। बनारस की 8 सीटें जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सांसद हैं। और मायावती ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोद लिए हुए बेटे को लोग बाहर करें और घर की बेटी को जिताएं। मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि यूपी के लोगों ने उन्हें गोद ले लिया है। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का, और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पूरा पक्का मन बना लिया है। दरअसल मायावती के विश्वास को समझिए। लखनऊ में जो तमाम मूर्तियां वो बना के गई थी, उनकी सफाई फिर से शुरू हो गई है।